नमस्कार, मैं SRN इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के SRN नॉलेज सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण के प्रकरण विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विराम चिन्ह को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये विराम चिन्ह होते क्या है। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे पूर्ण विराम के बारे में। तो पूर्ण विराम इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे राम स्कूल से आ रहा है, वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, वह छत से गिर गया। यहाँ पर अंत में विराम चिन्ह का यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अब अगला आता है अर्ध विराम, जहां पर पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो और अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर रुकना हो, तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो यहाँ पर हमने अर्ध विराम का प्रयोग किया था। अगला है अल्प विराम। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। पहला, जहां पर अर्ध विराम की तुलना में और कम देर रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, एक ही प्रकार कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे रघु अपनी संपत्ति, भूमि प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। तीसरा है पत्र में अभिवादन और समापन में, जैसे पूज्य पिताजी, भवदीय मान्यवर आदि। यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा है तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन संवत के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। पांचवा, एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भागो भागो आग लग गई है। तो इन उदाहरणों में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया था। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी भाषा में प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ गए थे। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विस्मय सूचक चिन्ह। हिंदी भाषा में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वाह आप यहाँ कैसे पधारे। हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। अरे
तुम कब आए, यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उद्धरण चिन्ह, अब हम जानेंगे उद्धरण चिन्ह के बारे में। हिंदी भाषा में किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुलसीदास ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कोष्ठक चिन्ह, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, आपके सामर्थ्य, यहाँ पर कोष्ठक में शक्ति को लिखा गया है, को मैं जानता हूं। लाघव चिन्ह, हिंदी भाषा में किसी शब्द या वाक्य को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्री प उ, इसका अर्थ हुआ कृपया पृष्ठ उलटिए। प न नी यानी पटना नगर निगम। पन यानी पंडित, यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और अच्छी तरह से समझ में आया है। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।